सबसे पहले बात करें व्याकरण की परिभाषा की। व्याकरण की परिभाषा, तो व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो इसमें हो जाएगा कि भाषा के शुद्ध रूप से, भाषा के शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का शास्त्र। क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में है। क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का जो एक शास्त्र होता है, एक पुस्तक होती है जिसमें दिया हुआ होता है कि भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखना है और कैसे बोलना है, उनका जो शास्त्र बना हुआ है जिसके अंदर सभी नियम बनाए गए हैं और उन्हीं शास्त्र को अपन व्याकरण कहते हैं। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे भाषा के बाद, व्याकरण के बाद में लेते हैं भाषा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाषा शब्द किस से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भाषा जो शब्द है वो भाष से बना है। भाष, जिसका अर्थ होता है वाणी या बोलना। भाष से बना है जिसका अर्थ होता है वाणी या बोलना। अब भाषा की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी, अब भाषा का उपयोग कहाँ पर होता है? जब मनुष्य, जब मानव अपने विचार दूसरे मनुष्य के तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या उनके विचार अपने तक लाता है, तो उनके जो बीच की कड़ी होती है उसको अपन भाषा कहते हैं और वो बीच की कड़ी भाषा होती है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से हो जाएगी, मानव के विचारों का आदान प्रदान, विचार आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। बिल्कुल आसान है कि मानव के विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो भाषा है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना है तो वो अपन भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं, भाषा को बोल करके, लिख करके। अब अपन आगे बात करेंगे भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और तीसरा एक माना जाता है वो सांकेतिक। अब मौखिक के अंदर वक्ता बोल करके अपने विचारों को प्रकट करता है, दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाता है बोल करके। और लिखित के अंदर होगा, बोलने वाला वक्ता है वो अपने विचार लिख करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा, वो लिखित के अंतर्गत आएगा। और सांकेतिक के अंदर वो आएगा, तीसरा रूप माना जाता है वो है सांकेतिक। सांकेतिक के अंदर होगा न तो बोल करके और न लिख करके, जिसके अंदर संकेतों के द्वारा व्यक्तियों को समझाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, जिसमें संकेत किया जाता है।